महाकुंभ के बाद आयोजित होने वाला प्रमुख आध्यात्मिक समागम माघ मेला, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर लगता है, यह एक वार्षिक और प्राचीन मेला है जिसे 2026 में महाकुंभ के तुरंत बाद आयोजित किया जाएगा। करीब 1.5 महीने तक चलने वाले इस मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार मेले का दायरा बढ़ाया गया है। राज्य के मुखिया यानी सीएम योगी इस आयोजन को लेकर खुद पैनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। माघ मेला 2026 की तैयारी यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है। 2024 की तुलना में इसके दायरे को बढ़ाया गया है और चूंकि यहाँ की टीम के सामने 2025 के महाकुंभ का अनुभव है, जिसने पूरे देश और दुनिया के अंदर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी और भारत की सनातन धर्म की परंपरा के प्रति लोगों के मन में एक नया उत्साह भरा था। इस बार माघ मेले की तैयारी के लिए भी उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पर पेंटून ब्रिज की इसमें पहले तो माघ मेले की जो तिथि है, इस बार यह लगभग 15 दिन पहले आ रहा है। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 स्नान होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। सिंचाई विभाग यहाँ पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। 10,000 क्यूसेक वाटर जल की उपलब्धता उस समय भी निरंतर बनी रहे, इसके लिए सिंचाई विभाग प्रयास कर रहा है। पीडब्ल्यूडी कनेक्टिंग मार्गों के साथ साथ अंदर काफी बड़े पैमाने पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा यहाँ पर 7 पेंटून ब्रिज और यहाँ पे 160 किलोमीटर के दायरे में, यानी 160 किलोमीटर के यहाँ पर जो उनके चेकर्ड प्लेट बिछाए जाएंगे, जिससे आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने मेला क्षेत्र में 47 किलोमीटर की एसटी, 360 किलोमीटर की एलटी लाइन इनके द्वारा बिछाई जानी है, जिस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। 25 इनके टेम्परेरी सब स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे और जिन पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को त्वरित उपचार के लिए 2 हॉस्पिटल 20-20 बेड्स के यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। 12 पीएससी जो प्राथमिक स्वास्थ्य के हेल्थ सेंटर के रूप में यहाँ पर लोगों को सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मेले का दायरा 800 हेक्टेयर में इस पूरे मेले को बसाने की कार्रवाई हो रही है। 7 सेक्टर बनाए गए हैं और 42 स्थानों पर अलग अलग रूट से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था भी इस दौरान यहाँ पर तैयार की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा भी मेले को सकुशल संपन्न करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस कार्मिक यहाँ तैनात किए गए। मेला पुलिस अधीक्षक की तैनाती हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, मेडिकल विभाग, जल निगम समेत अन्य विभाग अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है। अधिकारियों की निगरानी में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के तटों पर बसने वाली अस्थायी बस्तियों तथा घाटों पर फ्लोटिंग जेटी का निर्माण कार्य 24 घंटे जारी है। माघ मेला 2025-26 की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। गंगा जी का जल स्तर का लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी सेक्टरों में अपना लेवलिंग का कार्य प्रारंभ हो गया है। जैसे जैसे गंगा जी का जल स्तर नीचे आएगा, उसी के हिसाब से सेक्टरों को बसाव का कार्य भी
शीघ्रता से प्रारंभ करा दिया गया है। सभी डिपार्टमेंट का टेंडर लगभग पूर्ण हो गए हैं। सभी डिपार्टमेंट मौके पे अपने मोबिलाइज हो गए हैं अपने कार्य करने के लिए। पीडब्ल्यूडी, जल निगम, बिजली के विभाग अन्य द्वारा मौके पे कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। मेला प्राधिकरण का भी टेंटेज के और अन्य सैनिटेशन से संबंधित टेंडर की अंतिम प्रक्रिया में शीघ्र पूर्ण कर लिए जाएंगे। सभी कार्य समय पूर्ण स्नान से पूर्ण कर लिए जाएंगे। प्रथम स्नान 3 जनवरी का है, उससे पूर्व ही सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली जाएगी और स्नान सकुशल संपन्न कराया जाएगा। वहीं रेलवे भी श्रद्धालुओं की यात्रा को आसान बनाने के लिए जिला प्रशासन के साथ बैठक कर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है, जिससे यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। माघ मेले का आयोजन होने वाला है, तो हमने जो तैयारियां की थी और जो इस माघ मेले में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, उसके अनुसार उन तैयारियों को पुनः एक्टिवेट करने की बात है। इसको लेके हम लोगों ने जिला प्रशासन के साथ मीटिंग की थी और जिला प्रशासन ने हमें एक अनुमान दिया था कि श्रद्धालुओं की संख्या में लगभग जो 2025 का महाकुंभ था उसके पूर्व 2024 का जो माघ मेला हुआ था उसकी तुलना में लगभग 1.5 गुना लोगों के आने का अनुमान है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। उसी के अनुसार हम लोग यात्री सुविधाओं का सारा जो इंतजामात है वो एक्टिवेट करेंगे। उसी के अनुसार हम अपना जो क्राउड मैनेजमेंट का प्लान है कि किस तरह से यात्रियों का निकासी होगी, किस तरह से उनकी स्टेशन में प्रवेश होगा, कौन से स्टेशन से किस दिशा के लिए ट्रेनें सुविधा के साथ मिल सकेंगी, इन सारी चीजों का भी हम लोगों ने प्लान अपना जैसा महाकुंभ में बनाया था उसी की लाइन पे चलते हुए हमने अपना एक प्लान बनाया है, जिसे अभी जिला प्रशासन के साथ फ्रीज किया जाएगा। और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए जो विशेष ट्रेनों का संचालन के लिए जो योजना है कि कितनी विशेष ट्रेनों के संचालन की आवश्यकता होगी, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर करना होता है कि कितने मैन पावर की आवश्यकता होगी, वो सारा कैलकुलेशन किया जा रहा है और उसी के अनुसार हम लोग अपने रेट की डिमांड प्लेस कर देंगे। माघ मेला 3 जनवरी 2026 से शुरू होगा, जो 45 दिनों तक चलेगा। 800 हेक्टेयर में आयोजित होने वाले इस मेले के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए हर विभाग के अधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेले के दौरान सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है,